सभी को प्रणाम। बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जैसा कि माननीय भक्तिराज प्रसाद ने बता दिया। उसमें बहुत कुछ ज्यादा नहीं कहना, लेकिन जो सामयिक विषय है उसको शायद कुछ कनेक्ट करेंगे। पहला ये कि प्रभु श्री राम की परंपरा है अन्याय और अधर्म के विरुद्ध लड़ना। वही परंपरा मेवाड़ ने लड़ी है, और ये जो लड़ाई है, ये जो संघर्ष है, एक लेखक कहता है कि ये 1500 वर्ष का संघर्ष है। ये संघर्ष महाराणा प्रताप ने निर्णायक ढंग से जीता, लेकिन आज जिस प्रकार से आवश्यकता है कि सबको जोड़ना है, सबको साथ में लेना है, सबकी भागीदारी की बात करना, सबके प्रयासों की बात करना है, तो वो समय एकदम याद दिलाता है कि महाराणा प्रताप ने किस प्रकार से सबको जोड़कर सामाजिक समरसता के साथ में हम सभी को जोड़ा, और एक बड़ा संघर्ष जो लगातार उनके जीवन 57 वर्ष की जो आयु थी उसमें लगातार चलता रहा। यहां से लगाकर जनजातीय क्षेत्र में सभी जगह चलता रहा। आज वही बात धीरे धीरे एकदम अनुकूल बनी है। हम लोकतंत्र की बात करें, प्रभु श्री राम का मंदिर बना है, विकसित भारत की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और ठेठ झोपड़ी में भी गीत बजने लगा है कि मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आ गए हैं, लेकिन अब शायद आवश्यकता इस बात की है कि जो मूल्य हमने मेवाड़ से सीखे हैं, दिए हैं, वो एकात्म भाव लगातार सभी तक पहुंचे। हम सभी प्रयास करें, और प्रताप गौरव केंद्र का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बार बार ये ध्यान में आता है कि जो सारे समेकित प्रयास होने चाहिए वो सारे के सारे प्रताप गौरव केंद्र ने, राष्ट्रीय तीर्थ ने खड़े किए हैं। और आज जो राष्ट्रीय चेतना यज्ञ है, मुझे लगता है हम सभी यज्ञ में भागीदार हुए हैं। ये विचार गांव गांव तक, ढाणी ढाणी तक, फले फले तक पहुंचता रहेगा। तो ये जो यात्रा विकसित भारत की चली है, अब देश के परम वैभव की चली है, वो बहुत तेजी से बढ़ेगी। आप सभी को प्रणाम करता हूँ, मंचासीन सभी अतिथियों को, आयोजकों को। आप सभी के दर्शन हुए। मुझे विशेष तौर पर भाई साहब ने और चंद्रकुल सिंह जी भाई साहब ने विशेष तौर पर आग्रह किया। हम लोग भागते भुगते गुजरात से यहाँ आए और आप सभी के दर्शन हुए और यज्ञ में भाग लिया। मुझे लगता है ये भी अपने आप में एक सौभाग्य है। आप सभी को राम राम करता हूँ। नमस्कार। कार्यक्रम क्योंकि संक्षिप्त है, इसलिए अब मैं चंद्रकुल सिंह जी से निवेदन करूंगा। क्या बात है। हल्दी घाटी के रणभूमि में, और वो भी खेड़ा देवी का मंदिर, मुझे ऐसे अतिथियों का और ऐसे प्रताप के भक्तों का आभार व्यक्त करने का अवसर मिला है। रचना बनाई थी, आदरणीय भाई साहब का आदेश आया कि इस प्रकार की रचना करनी है। सुझाव आया कि यज्ञ तो उदयपुर में भी कर सकते थे, परंतु जो भाई साहब की और सारी समिति की इच्छा इस प्रकार से थी कि ये यज्ञ हल्दी घाटी के रण क्षेत्र में होना चाहिए। हालांकि मैं समझता हूँ ईश्वर कृपा है, आज बारिश आ रही है, इसको मैं व्यवधान नहीं मानता, परंतु आप सब लोगों की उपस्थिति और मैं समझता हूँ जो विमर्श लेकर आप और हम सब चल रहे हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा विजय हुए थे, विमर्श सारे देश में, सारे विश्व में फैलाने का आज ये यज्ञ यहाँ पर आयोजित हुआ। मैं पूरी समिति के इन महापुरुषों का, इनका तो आभार व्यक्त करता ही हूँ, परंतु इतने प्रताप के भक्त और इतने कार्यक्रम आज उदयपुर में चल रहे हैं, बारिश आ रही है, विवाह है, फिर भी इसके पश्चात भी आप लोग इतने पधारे, यज्ञ में यहाँ शामिल हुए। मैं आप सभी का आभार तो व्यक्त करता ही हूँ। साथ ही कुछ साथी लोग हैं जिन्होंने पूर्ण मनोयोग से इस कार्यक्रम में सहयोग किया। हमारे पुष्कर जी समिति के सदस्य थे, उनका सहयोग हमें प्राप्त हुआ। आदरणीय यहाँ व्यवस्था की दृष्टि से कुछ भोजन की व्यवस्था करनी थी, उसमें भी सहयोग प्राप्त हुआ। हमारे श्रीमाली जी यहाँ पर उपस्थित है, इनका भी हमें सहयोग प्राप्त हुआ। ऊपर का स्थान बहुत दर्शनीय है। पहले स्थान हमने प्रताप स्मारक ऊपर बना हुआ वहां तय किया था, और मैं समझता हूँ अभी भी आप लोगों में से काफी लोगों ने स्थान देखा नहीं होगा। आज तो अपन सब शोभा यात्रा में चलेंगे, और शोभा यात्रा के माध्यम से उदयपुर की जनता को और उस शोभा यात्रा के माध्यम से देश की जनता को यह संदेश अपने को देना है कि आज भी स्वाधीनता का प्रतीक चिन्ह के रूप में मेवाड़ की जनता महाराणा प्रताप को आगे मानती है। हम सब लोग शोभा यात्रा में अवश्य चले, मेरा आग्रह। और अंत तक, जब तक प्रताप गौरव केंद्र में यहाँ के यज्ञ का द्रव्य और अपना ध्वज वहां पड़ने लग जाता, ये मैं आप सबसे आग्रह करता हुआ आप सबसे पधारने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं विशेष तौर से भाई साहब आपका आभारी हूँ, मुझे इस पुण्य काम में थोड़ा सा मुझे समय देने का अवसर दिया। मैं आप सभी का आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मुराद जी, हल्दी घाटी के युद्ध में जो हुतात्मा दो 1 मिनट का मौन रख के उनको भी श्रद्धांजलि उनको अर्पित करनी चाहिए। श्रद्धांजलि देंगे, उसके पश्चात वहाँ भोजन की व्यवस्था है, सभी लोग साथी लेंगे, और फिर यहाँ से हम सभी को यात्रा के लिए चलना है। तो यात्रा की दृष्टि से जो भी एक व्यवस्था बनेगी
दो बातें सबके लिए समान रहेगी। एक तो अपनी अपनी कार के पीछे एक वन वे विजन यहाँ उपलब्ध हो जाएगा, वो हमको लगाना है। और आगे की तरफ न्यूनतम एक झंडा तो लगाएं, दो लगा सकते हैं तो दो लगाएं। आपको यहाँ पे झंडा भी मिल जाएगा और झंडे को बांधने के लिए रस्सी भी मिल जाएगी। थोड़ा बांधने में सहयोग आपको करना पड़ेगा। यहाँ से यात्रा के समय, जाते समय वैसे तो क्योंकि ये वाहन रैली है तो ज्यादा नारे वारे लगाने की स्थिति नहीं है, लेकिन जहां भीड़ होगी और हमको रुकना होगा वहां हमको कुछ नारे लगाने होंगे। तो प्रयत्न पूर्वक ऐसे नारों का, ऐसे या और भी शहीद हुए, बलिदान हुए अल्ली घाटी में, ऐसे बलिदानियों के लिए हम जय लगा सकते हैं। इसके अलावा भी कोई ऐसे आपको घोष ध्यान आते हैं जिनको हमको लगाने का अभ्यास करते रहना चाहिए, उनको भी हम लगा सकते हैं।